तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक यंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग की महिमा पर प्रकाश डालते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों की रचना की और नारद जी ने भी ये बताया कि भगवान बहुत बड़े यज्ञ, बहुत दिनों तक तपस्या, साधन और ध्यान से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि सत्संग से। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है और जिसको एक बार क्षणिक सत्संग मिल गया और उसको ग्रहण कर लिया, उसका जीवन निहाल हो जाता है। इसी से संबंधित एक बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी है, हम आप लोगों के सामने सत्संग की महिमा की बखान करती हुई इस कहानी का वर्णन करना चाहता हूँ। आइए हम कहानी में प्रवेश करें। मित्रों, एक चोर था, उसने राजा के घर में चोरी की और सिपाहियों ने उसका पीछा किया। उसके पदचिन्हों को देखते हुए उस चोर का पीछा करते हुए वो लोग नगर से बाहर आ गए और आकर के देखा कि एक गांव में एक संत कथा कर रहे थे और बहुत से लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर के कथा का श्रवण कर रहे थे। अब सिपाहियों ने देखा कि उस चोर के पदचिन्ह भी उस कथा पंडाल की ओर ही गए हैं। अब वो लोग कथा में न जा करके बाहर ही इंतजार करने लगे कि चोर आएगा तो हम लोग उसको पकड़ लेंगे। अब कथा में प्रसंग चल रहा था और संग में संत महोदय कह रहे थे, जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान में लग जाता है, उनकी शरण में चला जाता है, उसके सारे पापों को भगवान माफ़ कर देते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को त्याग कर तू मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। वाल्मीकि रामायण में भी आता है, जो एक बार भी भगवान राम कहते हैं, उनका वचन है, जो एक बार भी मेरी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर रक्षा की याचना करता है, उसे मैं सभी प्राणियों से अभय कर देता हूँ, यह मेरा व्रत है। ऐसा ही प्रसंग चल रहा था और इसकी व्याख्या करते हुए संत श्री ने कहा, जो भगवान का हो गया उसका मानो दूसरा जन्म हो गया और वह अब पापी नहीं रहा, वह तो संत हो गया। चोर वहीं पर बैठ करके सब सुन रहा था, उस पर सत्संग की बातों का बड़ा असर हुआ। उसने वहीं बैठे बैठे दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अभी से भगवान की शरण लेता हूँ और अब मैं भविष्य में कभी भी चोरी नहीं करूँगा और मैं अब भगवान का हो गया। उसने अपने अंदर मन में दृढ़ निश्चय कर लिया, विश्वास करके संत श्री के वचनों पर कि मैं भगवान का हो गया।
सत्संग समाप्त होने पर जब वह चोर बाहर आया तो सिपाहियों ने उसके पदचिन्हों को देख करके उसे पकड़ लिया और राज दरबार में ले जा करके पेश कर दिया और राजा से कहा कि राजन, यही चोर है, हम लोग पता लगाए आए हैं और इसे जो दंड देना हो दंड दीजिए। राजा ने उससे पूछा, तुमने चोरी की, सत्य सत्य बताना। उस चोर ने कहा, राजन, मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं किया है। अब वो सत्संग वाली बात उसको याद थी। अब राजा ने परीक्षा के लिए कि यह चोर है या नहीं, एक उपाय किया। उसके हाथ पर 2 पीपल के पत्ते रख दिए और सूत से बांध दिया और एक लोहे के छड़ को अग्नि में गर्म करके लाल कर दिया और उसके हाथ पर रखवाया ताकि पता चल सके कि यह सत्य बोल रहा है अथवा झूठ, यह धर्म पर है अथवा अधर्म पर। उस गर्म लोहे की छड़ से वह सूत और पत्ता तो जला ही नहीं, उसके हाथ को जलने की बड़ी दूर की बात थी। अब राजा पछताने लगा कि मैंने तो बड़ा गलत कर दिया, एक निर्दोष व्यक्ति को परेशान किया। और तब सिपाहियों को डांटने लगे और दंड देने के लिए राजा बोलने लगे। तब उस चोर ने कहा, राजन, इन्हें क्षमा कर दीजिए, मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की, लेकिन पहले मैंने ही चोरी की थी। और इतना कह करके उस चोर ने राजा के सिपाहियों को ले जा कर के सारा धन बरामद करवा दिया। और तब राजा ने पूछा कि आखिर तुम बताओ कि जब तुमने ही चोरी की थी तब पहले क्यों नहीं बताए। चोर ने सारी बातें बताई कि आपके यहाँ चोरी करने के बाद मेरा सौभाग्य जगा, मैं सत्संग में जा पहुंचा और सत्संग में जो बातें बताई जा रही थी वह मैं बड़े ही एकाग्र मन से सुन रहा था और मेरा भाग्य जगा। उस बात को मैंने पकड़ लिया और मैंने निश्चय कर लिया कि जब भगवान का जो होता है उसका नया जन्म हो जाता है, पुरानी बातें सब खत्म हो जाती हैं, पुराने पाप सब समाप्त हो जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की, मैंने पहले किया था। राजा बड़ा प्रभावित हुआ और उसको पुरस्कार दे करके विदा किया। मित्रों, सत्संग मनुष्य को पुण्यात्मा बना देता है। जीवन में सत्संग नहीं होगा तो कुसंग जरूर होगा और कुसंग का भी उतना ही प्रभाव होता है जितना कि सत्संग का। सत्संग आपको उन्नति की ओर ले जाएगा और कुसंग पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए कुसंग से बचें। कुसंग व्यक्ति से कुकर्म करवाकर पतन के गर्त में गिरा देता है, लेकिन सत्संग मनुष्य को तार देता है, महान बना देता है। ऐसी दिव्य शक्ति है सत्संग की। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।